पवन दूती का चैप्टर जो कि कक्षा 12 का है। इसके राइटर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी है। इन्होंने इस पद के माध्यम से बताया है कि किस प्रकार से राधा जी ने पवन को दूत बना करके श्री कृष्ण के पास अपनी दुख सुख को बताने के लिए भेजा है। देखिए, आइए देखते हैं। बैठी खिन्ना यक दिवस वे गे में थी अकेली। एक दिन राधा जी अपने घर में अकेले उदास बैठी थी। बैठी खिन्ना यक दिवस वे गे में थी अकेली। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी बता रहे हैं कि एक दिन राधा जी अपने घर में अकेले उदास बैठी थी। आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। उनके दोनों नेत्रों से निकलने वाले आंसू जो है कि धरती को भिगो रहे थे। उनके दोनों नेत्रों से निकलने वाले आंसू धरती को भिगो रहे थे। आई धीरे इस सदन में पुष्प सुगंध को ले। तभी जिस समय राधा जी विलाप कर रही थी उसी समय जो कि हवा पुष्पों से युक्त सुगंध को लेकर आती है। उसी समय जो कि हवा इस घर में सदन में पुष्पों से युक्त सुगंध को लेकर के आती है। प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से, मतलब प्रातः की सुबह की सुंदर पवन जो कि इसी समय झरोखों से या फिर खिड़कियों के माध्यम से सुंदर सुगंध वाले पुष्पों को लेकर के अपने साथ आती है। पूरे का अर्थ एक लाइन में। राधा जी एक दिन अपने घर में उदास बैठी थी। राधा जी अपने घर में एक दिन उदास बैठी थी। आंखों से निकलने वाले आंसू जो है कि उनके शरीर से होते हुए धरती को भिगो रहे थे। उसी समय धीरे धीरे इस सदन में हवा जो है कि इस घर में हवा सुंदर पुष्पों को लेकर आती है और ऐसा लगता है कि जो सुंदर पवन है वह खिड़कियों से या फिर झरोखों से इसी समय जो कि प्रवेश किया है घर में। अब सेकेंड पैराग्राफ देखिए। इसके बाद संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखता हो। अपने दुखों को और बढ़ता हुआ देख करके राधा जी जब हवा आती है तो अपने दुखों को और बढ़ता हुआ देख कर के दुखी होकर के धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका। तो धीरे से हवा से राधिका जी बोलती है। अपने दुखों को बढ़ता हुआ देख करके राधिका जी उस हवा से धीरे से बोलती हैं। क्या कहती हैं? प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती। कि हे प्यारी प्रातः की पवन तुम मुझे इतना क्यों सता रही हो, तुम मुझे इतना क्यों परेशान कर रही हो। प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती। हे प्यारी पवन सुबह की पवन तुम मुझे इतना क्यों परेशान कर रही हो। क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। क्या तुम भी मेरी तरह समय की मारी हुई हो, अर्थात समय से परेशान हो। पूरा एक लाइन में देखिए। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखता हो। अपने दुखों को और बढ़ता हुआ देख करके राधा जी अपने दुखों को और बढ़ता हुआ देख कर के धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका हो। तो राधा जी जो है कि आवाज से धीरे से बोलती है। क्या बोलती है? कि प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती। कि हे प्यारी सुबह की हवा मुझे इतना क्यों सताती है, मुझे इतना क्यों परेशान करती हो। क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। क्या तुम भी मेरी इस तरह समय की मारी हुई हो, अर्थात तुम भी जो कि समय से परेशान हो। थर्ड नंबर देखिए। मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले। अब राधा जी देखिए हवा से कह रही है, उनसे उनसे विनती कर रही है, रिक्वेस्ट कर रही है। क्या बता रही है उनसे? कि मेरे प्यारे सावले श्री कृष्ण नव जलद मतलब नए नए बादल के समान। किस प्रकार से है? बादल के समान है, जलद के समान है, कंज से नेत्र वाले। और उनके जो नेत्र है वो कैसे है? कमल के समान है। मेरे सावले श्री कृष्ण जो है कि बादल के समान है और उनके जो नेत्र है वो कमल के समान है। जाके आए न मधुवन से और न भेजा संदेशा। हवा से कह रही है राधा जी कि श्री कृष्ण जब मधुवन चले गए अर्थात मथुरा चले गए तो वहां से जो है कि न आए और न ही संदेश कोई भेजा। जाके आए न मधुवन से और न भेजा संदेशा। राधा जी बता रही हवा से कि जब श्री कृष्ण जी मधुवन चले गए तो वहां से न वो वापस आए और न ही कोई संदेश भेजा उन्होंने। फिर आगे मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ। वो बता रही है, राधा जी बता रही है कि मैं जो है कि प्रिय विरह में अर्थात श्री कृष्ण के विरह में रो रो करके बावली हो रही हूँ, अर्थात पागल हो रही हूँ, परेशान हो रही हूँ। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। हे हवा
तू जो है कि मेरी सभी दुख की कथा को मेरे सांवले श्री कृष्ण को सुना दे। राधा जी कह रही कि हे हवा, तू जा करके क्या कर, मेरी दुख की कथा को, मेरी दुख की बातों को श्याम को सुना दे। पूरा पैराग्राफ एक लाइन में राधा जी कह रही है कि हवा से कि मेरे प्यारे जो कृष्ण है वो कैसे हैं, सांवले रंग वाले हैं, उनके नेत्र जो है कि कमल के समान है। सांवले श्री कृष्ण जब मधुवन चले गए तो मधुवन से वो वापस नहीं आए और न ही कोई संदेश भेजा उन्होंने। हे हवा, मैं जो है कि अपने प्रिय वीर के विरह में, अर्थात अपने सांवले श्री कृष्ण के विरह में, उनके याद में जो है कि रो रो के बावली हो रही हूँ, अर्थात मैं परेशान हो रही हूँ। तुम जाके मेरी सब दुख कथा को श्याम को सुना दो। हे हवा, तुम जो है कि मेरी सभी दुख की कथा को मेरे श्याम को, मेरे कृष्ण को सुना दो। नंबर 4 पैराग्राफ देखा जाए। ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी। राधा जी बता रही हवा से कि हवा, जैसे तुम मेरा घर छोड़ करके, तुम इस घर को छोड़ करके अल्प आगे बढ़ोगी, थोड़ा सा आगे बढ़ोगी। ज्यों ही मेरा भवन छोड़ तज तू अल्प आगे बढ़ेगी। जैसे तुम मेरा भवन छोड़ करके, घर छोड़ के थोड़ा सा आगे बढ़ोगी, अल्प आगे बढ़ोगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजे मिलेंगी। तो तुम्हें शोभा प्रदान करने वाली, सुख प्रदान करने वाली विभिन्न प्रकार की कुंजे मिलेंगी, अर्थात लताएं मिलेंगी। राधा जी बता रहे हैं कि तुम जैसे ही मेरे घर को छोड़ करके आगे बढ़ोगी, तुम्हें शोभा प्रदान करने वाली, सुख प्रदान करने वाली विभिन्न प्रकार की लताएं मिलेंगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वो। आगे बढ़ने पर बड़े बड़े जंगल और उनकी मृदुल मृदुल छाया मिलेगी। मतलब आगे बढ़ने पर तुम्हें जो है कि और विभिन्न प्रकार की छायाएं मिलेंगी, और वो छाया क्या करेंगी, अपने मृदुलता से तुम्हें, तुम्हारे मन को मोह लेंगी। तो भी मेरा दुख लख वहां जाना विश्राम लेना। हे हवा, तो तुम भी क्या, तो भी तुम क्या करना, मेरे दुख को याद रखना और वहां जा करके विश्राम मत लेना। तो राधा जी क्या करें, पूरा पैराग्राफ एक चक्कर एक लाइन में कि जिस प्रकार से जैसे तुम मेरे घर को छोड़ करके आगे बढ़ोगी, राधा जी बता रही है पवन से, हवा से कि जैसे तुम मेरे घर को छोड़ करके आगे बढ़ोगी तो तुम्हें शोभा अर्थात सुख प्रदान करने वाली सुंदर सुंदर विभिन्न प्रकार की लताएं मिलेंगी, प्यारी प्यारी छाया मिलेंगी, जो कि तुम्हारे मन को क्या करेंगी, मोह लेंगी। तुम उनके मोह में मत पड़ना, मेरे दुख को याद रखना और वहां जाके विश्राम मत करने लगना।